परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति वीतराग परम तपस्वी, हम सब के प्रेरक, मार्गदर्शक, अध्यात्म पथ के पथ प्रदर्शक, निस्वार्थ भाव से देश और समाज की सेवा करने वाले, त्याग और परहित की साक्षात मूर्ति हमारे परम पूज्य श्री गुरुदेव जी। अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पूर्व समाज, भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति प्यारी बहन, माघ मास के आज द्वितीय दिवस पर इस पवित्र स्थान पर आप सभी गुरु भाई बहनों का स्वागत है एवं धन्यवाद है। इतनी शीत लहर में चारों ओर कोहरे का साम्राज्य है, ओस की बूंदें गिर रही हैं। प्रत्यक्ष रूप से सूरज भगवान जी के दर्शन नहीं हो रहे, अप्रत्यक्ष तो है, क्योंकि दिन का प्रारंभ उन्हीं से होता है। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से इन 5 दिनों में केवल एक दिन भगवान सूर्य ने आशीर्वाद दिया, प्रत्यक्ष आए। इन दिनों में आप लोगों ने हर प्रकार से सहयोग दिया, समय के पालन में, अनुशासन में, प्रसाद वितरण में, प्रसाद ग्रहण करने में, और जितनी प्रकार की सेवा यहाँ लगाई गई है उसे करने में आपने भरपूर सहयोग दिया है। भारत देश के किसी भी कोने से हमारे गुरु भाई बहन आए हों, इन 5 दिनों में हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। 2 पर्व आप लोगों के सहयोग से इस पवित्र स्थान पर विशेष मनाए जाते हैं। एक मकर संक्रांति, इस भवन का शिलान्यास और परम पूज्य गुरुदेव जी की पुण्यतिथि, और दूसरा श्री व्यास पूजा, श्री गुरु पूर्णिमा का महान उत्सव आप लोग यहाँ बैठकर मनाते हैं प्रतिवर्ष। अद्भुत नज़ारा है कि वर्ष के प्रथम मास में आने वाला ये परम पावन पर्व शीत लहर में आता है, सर्दी में आता है, और श्री व्यास पूजा का पर्व भीषण गर्मी में आता है और बरसात में आता है। लेकिन आप दोनों बार बहुत सुंदर सहयोग देते हैं, स्थानीय लोग भी, समाज भी और बाहर का समाज भी। बहुत प्रसन्नता, आप लोगों की हम सराहना करते हैं। धन्यवाद। बैठिए। कुछ विचार एवं स्वागत हमारी सभा के द्वारा, हमारे समाज के द्वारा, हमारे आदरणीय श्री बाबा लाल दयाल जी के सुंदर पवित्र तीर्थ के संस्थापक सहारनपुर में हमारे प्रिय श्री आशीष जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर तरीके से
इन्होंने उस सुंदर स्थान का निर्माण करवाया है और महान पुरुषों के, सिद्ध पुरुषों का श्री विग्रह भी वहाँ स्थापित है। समाज की सेवा कई प्रकार से ये करते रहते हैं और उनके साथ आए हुए हमारे भाई, हमारे बच्चे, बालक, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। आज के दिन 16 जनवरी को हमारे परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी महाराज सूक्ष्म रूप से इस पवित्र स्थान पर आकर विराजमान हुए। जनवरी मास के ये 5 दिन हमारे लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं, सभी गुरु भाई बहनों के लिए। अपने श्री सद्गुरुदेव जी के प्रति कृतज्ञता का भाव, उनके किए गए उपकार और एहसानों को मानते हुए हमारा पूरा समाज उनके प्रति नतमस्तक होता है, प्रणाम करता है। वर्ष भर आता है, विशेष पर्वों पर भी आता है, नित्य प्रति भी आते हैं और खुशी गमी में भी हमारे समाज की यहाँ हाजिरी लगती रहती है। इसके लिए हम अपने पूरे समाज का सम्मान भी करते हैं, स्वागत भी करते हैं और धन्यवाद भी करते हैं। इस पावन उत्सव में हम आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी दीर्घ आयु के लिए, आपकी पारिवारिक कुशलता के लिए अपने पूज्य श्री गुरुदेव जी के श्री चरणों में और अपने इष्ट देव, आराध्य देव, पार ब्रह्म के अवतार प्रभु श्री राम जी के श्री चरणों में भी हम प्रार्थना करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे से पूर्व हमारे जिन भाई बहनों ने, जिन बच्चियों ने अपने भाव रखे, हम उन सभी का धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। उन्होंने अपने मन की बात को भजन और कीर्तन के माध्यम से रखा। हमारी सभा के द्वारा नन्हे मुन्ने बालक और बालिकाओं को सम्मानित किया गया, जो हमारी नई पौध प्रारंभ हो रही है, यानी अगली पीढ़ी इस पथ पर चलने का प्रयास कर रही है। सायंकाल हमारे यहाँ संध्याकालीन आरती होती है 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। उस आरती में हमारी बच्चियाँ, हमारे बालक, नन्हे मुन्ने 5 बरस, 6 बरस, 7 बरस के भाग लेते हैं, उपस्थित होते हैं और भजन बोलते हैं, स्तुति बोलते हैं, श्री हनुमान चालीसा जी का पाठ करते हैं और श्री रामचरित मानस के सिद्ध मंत्रों का पाठ करते हैं। हमारे उन बच्चों को ये सभी मौखिक रूप से याद है। बड़ी प्रसन्नता होती है। जो बच्चा इस पाठशाला में आकर के कुछ पढ़ता है, कुछ सीखता है, वो बड़ा होकर के कुछ ज़रूर बनता है, उन्नति करता है। वो धार्मिक पथ पर चलता हुआ अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। बहुत सारे इस मोहल्ले के बच्चे इस आध्यात्मिक पाठशाला में पढ़ करके चले गए। आज वो बालक जवान हो गए, क्योंकि इस स्थान पर विराजमान हुए हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी को 21वां साल है। तो इस अवधि में बहुत सारे बालक और बालिकाएं आए, पढ़े, गाया, सुना और आज वो बालक विवाहित भी हैं और बालिकाएं बड़ा सुंदर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बड़ी प्रसन्नता है।
इन 5 दिनों में हमारे स्थानीय समाज ने भी भरपूर सहयोग दिया है। बहुत सारे हमारे भाई और बहनें विशेष सेवा करते हैं, जैसे बर्तनों की सेवा है, टाट पट्टी दरी को बिछाना है, झाड़ू लगाना है और भोजन का प्रसाद का वितरण करना है, आने जाने वालों का स्वागत और सम्मान करना है। कार, स्कूटर, जूते और चप्पल हर प्रकार का प्रबंध करने वाले हमारी सभी भाई बहनों को हमारा साधुवाद है, धन्यवाद है कि अपना समय निकाल करके परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में लगाते हैं और लगाना चाहिए। और साथ कुछ नहीं जाएगा। वर्तमान समय में जो किया जा रहा है वो साथ जाने वाला है, अच्छा हो या बुरा हो, कैसा भी हो। किसी भक्त ने भगवान से कहा, हे प्रभु, आपकी व्यवस्था बड़ी सुंदर है। हे जगत के रचयिता, हे ईश्वर, हे मेरे मालिक, तो कितना दयालु है। तो हर प्राणी को इस जगत में निश्चिंत करके भेजता है, चिंता रहित। ना किसी को वहां से दे के भेजता है और ना यहां से कोई जाते हुए ले जा सकता है। कितनी सुंदर व्यवस्था है। उसके हाथ में ना वो कलम रखता है और ना वो किताब रखता है, पर अद्भुत है, अद्भुत कि वो सबका हिसाब रखता है। मेरा भी हिसाब है उनके पास, आपका भी है, महसूस किया करो। उसके दूत हमारे दोनों कंधों पर बैठकर एक एक क्षण को लिख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं और हम क्या ले रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं। वो सब देख रहा है, सब देख रहा है। महर्षि वाल्मीकि जी आदि कवि जिन्होंने भविष्यवाणी में भगवान श्री राम के चरित्र को लिख दिया, चरित्र को पहले से, पूर्व से, कि त्रेता में ऐसा होगा। एक डाकू, रत्नाकर, मार धाड़ करने वाले, राहगीरों को, पथिकों को लूटने वाले, भगवत कृपा से, संतों की कृपा से, सद्गुरुदेव के आशीर्वाद से क्या बन गए? संत बन गए, त्रिकालदर्शी बन गए, त्रिकालदर्शी। एक डाकू से महात्मा बन गए। ये शक्ति किसके अंदर है? एक डाकू से, लूटने वाले से एक संत बन जाना, ऋषि बन जाना, महात्मा बन जाना, त्रिकालदर्शी बन जाना और भगवान के अवतार से पहले उनके आने की भविष्यवाणी कर देना किससे संभव है? किससे? सत्संग से। किससे संभव है? सत्संग से। संत ना मिलते उन्हें तो आज वो डाकू ही रहते, डाकू ही रहते। उनका नाम कौन लेता? आज उनका नाम कवियों में सर्वोपरि, कवियों में सर्वोपरि, सबसे ऊंचे, सबसे ऊपर। क्या कहा गया उन्हें? आदि कवि वाल्मीकि। उल्टा नाम बोलो, उल्टा नाम जपत जग जाना। दुनिया, संसार जानती है
और आगे भी जानती रहेगी। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय किसके समान? ब्रह्म समान। ब्रह्मा जी की शक्ति उनके अंदर आ गई संतों के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से। उल्टा नाम जगत जग जाना। कहाँ डाकू थे, लूटपाट करते थे, पाप कर रहे थे, संतों के संग से उलट गए। बुराई से किधर आ गए? अच्छाई की तरफ। कुसंग से सत्संग में आ गए, कुसंग से सत्संग में आ गए, बुराई से अच्छाई में आ गए, बुरे मार्ग से अच्छे मार्ग पर आ गए, उलट गए, उलट गए। वाणी को अभ्यास हो गया क्या कहने का? हाँ नहीं, मारो मारो, पकड़ो पकड़ो इसे, चला ना जाए हमारे से छिपकर। क्योंकि लूटते थे, उनकी जेबों में से सब कुछ निकाल लेते और मारते भी थे। जब संतों का संग मिला तो प्रार्थना करने लगे कि आपने ज्ञान तो दिया, समझाया, लेकिन आप कह रहे हो राम भजो, राम का नाम लो। महान पुरुषों ने कहा हाँ, तभी तो कल्याण होगा, तभी बेड़ा पार होगा। कैसे करूं? मुझे तो आदत कुछ और है, मेरा स्वभाव तो कुछ और बन गया है। इतना समय बीत गया मार काट करते हुए। महान पुरुषों ने कहा कोई बात नहीं, घबराओ मत, इसी से तर जाओगे, इसी से तर जाओगे। आपको क्या अभ्यास है? मरा मारो, मारो मरा मरा, ये कहने का। अच्छा कोई बात नहीं, तुम 4 बार कहो मरा मरा मरा, बीच वाला मैं के बाद रा और अगले मरा का माँ मिलकर के क्या बन जाएगा? राम। क्या बन जाएगा? राम। कोई बात नहीं, तुम मरा मरा कहते हो। भगवान सब समझते हैं कि तुम क्या कह रहे हो, उनसे कोई छिपाव नहीं है, वो सबके अंदर बैठे हैं। तुम क्या कहना चाहते हो और तुम्हारा स्वभाव क्या है, उन्हें सब पता है। तुम मरा मरा कहोगे, मरा मरा का राम बन जाएगा अपने आप। तुम घबराओ नहीं। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। त्रिकालदर्शी हो गए संतों के संग से, राम राम कह। परमात्मा सबका पिता है, सबका पिता। उसका बच्चा क्या बोल रहा है वो समझता है। उल्टा बोलो, सीधा बोलो। किसान अपने खेत में बीज डालता है, वो देख के डालता है क्या? देख के डालता है कि मैं बीज सीधा डाल रहा हूं या उल्टा डाल रहा हूं? छोटे छोटे बीज होते हैं, धान के, गेहूं के, पालक के, सब्जियों के छोटे छोटे बीज होते हैं। कहाँ फुर्सत है किसान को? किसान तो मुट्ठी भरता है और पूरे खेत में फैला देता है। मिट्टी, पानी और हवा का संयोग पा करके वो बीज चाहे उल्टे हों या सीधे वो उग जाते हैं, उग जाते हैं। ऐसे ही हम और आप लोग उल्टा कहें या सीधा कहें, किसी भी प्रकार से कहें, भाव कुभाव अनख आलस हूँ, पर नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। भाव से जपो, कुभाव से जपो, उल्टा जपो, सीधे जपो, सोते हुए जपो, बैठ कर जपो, ईर्ष्या से जपो, प्रेम से जपो, कैसे भी जपो, पर जपो, पर जपो। प्रभु का नाम लो, लेना चाहिए।
हमारे यहाँ बच्चे छोटे छोटे आते हैं, हम कहते हैं राम राम कहो, वो शब्द का उच्चारण नहीं कर सकते, वो माम माम कहते हैं। क्या कहते हैं? माम। हम भी उनके साथ बोल देते हैं कि माम माम बोलो, पर परमात्मा तो समझ रहा है कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं, क्योंकि उनका बचपन है ना, वो अभी बोलना सीख रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले अगर बच्चा बोलना सीखे तो किससे सीखे? राम राम से सीखे, राम राम से बोलना सीखे। उसकी आदत हो जाएगी, उसका स्वभाव हो जाएगा, वो बड़ा होकर के अपने आप सीधा बोलने लगेगा, अपने आप ठीक बोलने लगेगा। पहले हम करते हैं, उसके बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और राम राम कहने लगते हैं तो फिर हमें नहीं कहना पड़ता। फिर कौन कहता है? बच्चे कहते हैं, बच्चे कहते हैं देवी जी राम राम। हम सोचते हैं कि जो हमने बीज डाले ना वो अंकुरित हो गए हैं, अंकुरित हो गए हैं, वो उगने लगे हैं, उगने लगे हैं, बड़ी प्रसन्नता होती है। और छोटे बचपन में बच्चों के हृदय के अंदर जो बीज डाल दोगे वही पौधे बनेंगे, वही पौधे बनेंगे। इनका नाम 5 साल तक का बालक हो बालिका हो उसे क्या कहते हैं? बच्चा। क्या कहते हैं? बच्चा। क्या अर्थ है? बच्चे का अर्थ है कि इस उम्र में बच्चे को बाहर से बचाने की ज़रूरत है। बच्चे को बाहर से, बालक हो बालिका हो, उसे बचाने की ज़रूरत है, इसलिए बच्चा कहते हैं। पर माँ के लिए तो बालक या बालिका कितना भी बड़ा हो क्या रहता है? बच्चा ही रहता है, बच्चा ही रहता है। एक बार माँ की गोदी में आकर जवान हो, माँ से 20 साल छोटा हो, 25 साल छोटा हो, अगर आके माँ की गोदी में सिर रख देगा तो उसे अपना बचपन याद आ जाएगा कि मैं जब बच्चा था तो मैं ऐसा करता था। माँ अपने पुत्र पुत्री के सिर को सहलाने लग जाएगी, प्यार करने लग जाएगी, उसे भी अपनी जवानी याद आ जाएगी। माँ को जवानी याद आ जाएगी और बच्चे को अपना बचपन याद आ जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा हो गया हो। पर माता पिता के लिए तो वो क्या रहता है? बच्चा ही रहता है, बच्चा ही रहता है। इसलिए सरल स्वभाव न मन कुटलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। प्रभु राम कहते हैं कि मेरा सानिध्य कौन प्राप्त करता है? जिसका मन सरल है, जिसका मन सरल है, स्वभाव सरल है, छल और कपट नहीं है, वो मेरे समीप रहता है, वो मेरे समीप रहता है। परमात्मा की समीपता किसको मिलती है? किस्मत वाले को। जो इस प्रकार के भाव बनाता है उसे मिलती है। धन्यवाद के पात्र हो आप सब कि ऐसी सर्दी में, कोहरे में, ओस में अपने समय को कीमती बनाने के लिए, समय को कीमती, मूल्यवान, यहाँ कीमत पड़ती है समय की, मूल्यवान बनता है यहाँ समय आकर, भोगों में नहीं, भगवान के श्री चरणों में। कहाँ? भगवान के श्री चरणों में समय की कीमत पड़ती है। और यही समय वहाँ लिखा जाएगा, यही समय वहाँ लिखा जाएगा जो यहाँ व्यतीत हो जाएगा, जो पूज्य गुरुदेव जी के श्री चरणों में बैठकर बिताया जाएगा, उनके दर्शन करके बिताया जाएगा। धन्य हो। पवित्र आत्माएं हैं, दिव्य आत्माएं हैं आप लोग। प्रभु की अति कृपा है, अति कृपा, गुरुदेव की भी कृपा है। इन कृपाओं के बिना आदमी घर से चल करके यहाँ पहुँच नहीं सकता।
इन कृपाओं के बिना। श्री सद्गुरुदेव की कृपा, परमात्मा की कृपा, माता पिता की कृपा और अपनी कृपा। कितनी कृपा हो गई? 4। कितनी हो गई? 4। सबसे पहले ईश्वरीय कृपा, नंबर 2 सद्गुरुदेव की कृपा, नंबर 3 माता पिता की कृपा, नंबर 4 अपनी कृपा। अपनी भी कृपा है। हम नहीं चाहेंगे तो ईश्वर ने तो मनुष्य देह दे ही रखी है। माता पिता ने तो पाल पोस कर इतना बड़ा कर ही रखा है। सद्गुरुदेव भी हैं, हम गुरुमुख भी हैं, पर यहां कब पहुंचेंगे? कब पहुंचेंगे? जब हमारी स्वयं की हमारे ऊपर कृपा होगी, यानी कि हम चाहेंगे। जब हम चाहेंगे तो यहां आएंगे, वरना पंत विहार कॉलोनी में बहुत सारे लोग हैं। हर कॉलोनी में श्री महाराज जी के शिष्य बहुत हैं। पूरा पूरा परिवार मानने वाला है, पर यहां कौन आया है? यहां कौन बैठा है आकर? जिनके ऊपर स्वयं की कृपा हुई है वो आया है, और जिनकी कृपा नहीं हुई वो भोग भूमि में बैठे हैं। ये भगवान की भूमि है, ईश्वरीय भूमि है, ये तीर्थ है। तीर्थ है जहाँ महान पुरुष विराजमान होते हैं, वो तीर्थ होता है। सद्गुरुदेव जो अपने मुख से कह देते हैं वो शास्त्र होता है, और जहाँ बैठते हैं वो तीर्थ होता है। हम और आप भाग्यशाली हैं कि हमारे गुरुदेव ने कृपा की। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। इतना सुंदर स्थान हमें बैठने को मिला, उन्होंने दिया, और उनकी कृपा से उनकी त्याग और तपस्या को देखते हुए भारत सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से मेरे गुरुदेव जी को श्री अयोध्या जी से निमंत्रण पत्र आया है। जय श्री राम, जय श्री राम। ये निमंत्रण पत्र इसमें कार्यक्रम है, सब जितने भी वहाँ कार्यक्रम होने हैं। आज 16 तारीख है, 16 तारीख से वहाँ प्रारंभ होगा, और जो 22 जनवरी तक चलेगा वो इसमें अंकित है, इस पत्र में। ये एक और पुस्तिका है, यानी ग्रंथ है, इसे समझो। हम तो इसे ग्रंथ मानेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर उन महापुरुषों, उन कुर्बानी देने वाले महापुरुषों, बलिदानियों के चित्र और उनके जीवन के बारे में संक्षेप में लिखा हुआ है कि ये कौन है, इन्होंने इस श्री राम मंदिर के निर्माण में कब से कब तक सहयोग दिया, इसमें है। ये तीनों पत्र, एक निमंत्रण पत्र, एक कार्यक्रम पत्र और एक ये पुस्तिका, जिसमें संघर्ष करने वालों की जीवन परिचय है और चित्र भी हैं। भाग्यशाली हैं हम कि हमें ऐसे गुरुदेव मिले। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय हो। लकड़वाले बाबा की जय। पत्र के आने का मतलब है
कि आप सभी को निमंत्रण है। हमारे गुरुदेव को निमंत्रण आ गया तो मानो हम सबको निमंत्रण आ गया, हम सबको आ गया। मन से 22 जनवरी को हम सब वहाँ सम्मिलित होंगे। मन से आप अपने अपने घरों में, अपने अपने मंदिर में, अपने अपने तीर्थ में परिवार के सहित बैठ करके, सरकार ने विद्यालयों में, कार्यालयों में सब जगह अवकाश घोषित कर दिया है, ताकि परिवार के साथ मिल करके आप बैठ करके इस कार्यक्रम को देख सको, जो श्री अवध में होगा। कहाँ होगा? श्री अवध में। कहाँ होगा? अवध में। मोक्षदायिनी है वो धरती, वो पृथ्वी, जहाँ पर सूर्य कुल के बड़े बड़े राजाओं का जन्म हुआ और पार ब्रह्म का अवतार हुआ। पार ब्रह्म का सृष्टि के उद्धार के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और सज्जनों को सुख देने के लिए उनका अवतार हुआ। वो धरती है श्री अवधपुरी। क्या है वो? अवधपुरी। जब मेरे राम पुष्पक विमान से अयोध्या की सीमा से पहले उतरे, लंका विजय करने के बाद अपनी धर्म पत्नी मां सीता और अपने अनुज श्री लक्ष्मण जी के साथ उतरे, तो सबसे पहले उतर करके उन्होंने क्या किया? अपनी जन्मभूमि, मातृभूमि, पवित्र तीर्थ को मस्तक झुका करके प्रणाम किया, प्रणाम किया और श्री अवध की मिट्टी को अपने साथ ले गए। जहाँ भी रुके वहाँ उन्हें स्थापित किया और प्रतिदिन उन्हें प्रणाम करते रहे, प्रतिदिन उन्हें प्रणाम करते, क्योंकि धरती हमारी माँ है, माँ है। आप भी जब प्रातःकाल उठते हो चारपाई से, आपकी जाग खुलती है, नींद खुलती है, तो आप नीचे पैर रखने से पहले धरती माँ को प्रणाम करना चाहिए। गजब की सहन शक्ति है माँ के अंदर, गजब की। जैसे हमारी माँ के अंदर, जन्म देने वाली माँ के अंदर सहन शक्ति है, ऐसी ही शक्ति, बल्कि इससे अधिक शक्ति धरती माँ के अंदर है। धरती माँ के अंदर बच्चा अपनी माँ के ऊपर पेशाब कर देता है, शौच कर देता है, थूक देता है, कभी कभी उल्टी कर देता है। माँ सब सहन करती है। माँ कभी नहीं कहती कि ये तूने क्या कर दिया, देखा नहीं मेरे कपड़े खराब हो गए। माँ नहीं कहती। क्यों? क्योंकि माँ ममता की मूर्ति है, मूर्ति है। हमारे नारी जगत का एक नाम महिला। क्या है? महिला। मही कहते हैं धरती को, मही धरती, पृथ्वी। जो गुण, जो शक्ति इस धरती के अंदर है, वही शक्ति और गुण इन देवियों के अंदर है, इन मेरी बहनों के अंदर है, मेरी मातृशक्ति के अंदर है। सहन शक्ति। बच्चा कुछ भी कह ले, कटु शब्द कह ले, छोड़कर चला जाए, कहना ना माने, फटकार दे, तो भी माँ कहती है मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा, मेरा ही तो है, कोई बात नहीं, कल को ठीक हो जाएगा, थोड़े दिनों में अपने आप ठीक हो जाएगा, ये समझ लेगा। ये शक्ति पिता के अंदर नहीं है। किसके अंदर है? माँ के अंदर है। धरती पर हम चलते हैं जूते चप्पल पहनकर, धरती पर कूड़ा फेंकते हैं, धरती पर मल फेंकते हैं, धरती पर हम थूकते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, पर बदले में धरती हमें कुछ नहीं कहती, क्योंकि माँ है। क्या है वो? मेरे राम ने अपने जन्मभूमि की शुद्ध मिट्टी को हमेशा प्रणाम किया
और पुष्पक विमान से उतरते ही पहले जन्मभूमि को मत्था टेका, उसके बाद फिर अयोध्या वासियों से मिले। अयोध्या वासियों से कैसे मिले? मेरे राम की अनंतता, कोई अंत नहीं है। अनंतता, महिमा का कोई अंत नहीं है। मेरा राम अनंत है, अनंत है, अनंत है, कोई अंत नहीं, कोई पारावार नहीं मेरे राम की महिमा का। मेरे राम ने देखा बड़ी भीड़ है, बड़ी भीड़ है, जन समुदाय इकट्ठा हो गया बाहर मैदान में आकर अवधपुरी के। मेरे राम ने निहारा, देखो माताएं भी खड़ी हैं, पूज्य गुरुदेव भी खड़े, गुरु माँ भी खड़ी है, भाई भी खड़े, ब्राह्मण मंडली भी खड़ी है, वृद्ध भी खड़े हैं, युवा भी खड़े हैं और बच्चे भी खड़े हैं, सब खड़े मिलने के लिए आतुर आतुर। 14 बरस के बाद राम को निहारने का मौका मिल रहा है, 14 बरस के बाद। मेरे राम आए, उतरे, प्रणाम किया, आगे बढ़े, आगे बढ़े। सबसे पहले गुरुदेव को प्रणाम किया, बंदा हूं गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। जो मेरे पूज्य गुरुदेव के चरण की धूलि रुचिपूर्ण है, सुगंधित है, पवित्र है, पावन है, भाग करके अपने पूज्य गुरुदेव जी के चरण कमलों में गिर गए। गुरु माँ को प्रणाम किया, माताओं का नंबर आया। माँ कौशल्या खड़ी है, माँ सुमित्रा खड़ी है, माँ कैकेयी खड़ी है। मेरे राम की उदारता, मेरे राम की महानता, मेरे राम के गुण देखिए। निज जननी को प्रणाम नहीं किया, सेवादार पहरेदार भाई लक्ष्मण की माता को प्रणाम नहीं किया, क्योंकि उसका बहुत बड़ा एहसान है कि उसके बच्चे ने 14 बरस तक वन में रहकर सेवा की है। नंबर 3 पर प्रथम राम भेटी कैकेयी। प्रथम सबसे पहले किसको प्रणाम किया? माँ कैकेयी। भला कोई तुक था? 14 बरस तक मेरे राम वनों में रहे, धूप में रहे, बारिश में रहे, सर्दी में रहे, गर्मी में रहे, धरती पर सोए। कोई किसी के साथ ऐसा करे माँ, और वो भी सौतेली माँ, और फिर आकर के उसे बच्चा मत्था टेके? हो ही नहीं सकता। आप लोग तो, हम लोग तो अपनी माँ को न टेके। जो माँ अपनी, हमारी सगी माँ हमारे साथ ऐसा कर दे तो हम उसे ना पूछे, अच्छी भले को नहीं पूछते, पालन करने वाले को नहीं पूछते। पढ़ते हैं, लिखते हैं, पलते हैं, पोसते हैं, जब कमाने का नंबर आता है तो बाहर भाग जाते हैं, बाहर भाग जाते हैं, फिर पूछते नहीं। अभी व्हाट्सएप पे आ रहा था, एक वृद्ध व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गए, बच्चा कोई है नहीं, पत्नी पहले जा चुकी, मोहल्ले वालों ने कहा अरे कोई बात नहीं, दाह संस्कार तो करना ही है, लाओ यहाँ रख दो। उन्होंने शमशान घाट ले जाने का प्रबंध कर दिया, पर सोचा, फिर किसी बड़े ने कहा अरे रुक जाओ, बच्चे को फोन कर रखा है, उनका एक लड़का है, वो आ जाए। क्या करेगा वो आके? क्या करेगा? अब तो वो रहे ही नहीं बेचारे। अरे नहीं, अंतिम दर्शन कर लेगा, जीते जी तो दर्शन करे नहीं, पूछा नहीं है, सुख दुख में आए नहीं,
अब प्राण पखेरु उड़ गए हैं, निर्जीव हो गया है शरीर, तो दर्शन कर लो। कईयों ने कहा नहीं कोई बात नहीं, क्या पता आएगा कि नहीं। उसने कहा नहीं फिर भी चलो, बेटा है उसका, बेटा है, आ जाने दो, आ जाने दो। आया, उसने दर्शन किए, रोने लगा। वो मोहल्ले वाले कहने लगे भाई रोने से क्या होता है, अब जब समय था तो आया नहीं, तो रोटी को पूछा नहीं, कपड़े को पूछा नहीं, मांग के खाते रहे बेचारे। आज वो स्वर्ग सिधार गए और तुम्हारे पास फोन गया, सूचना गई, तो तुम आए और फिर भी तुम अकेले आए, अकेले आए। क्यों? क्योंकि समय भी चाहिए ना, पैसा भी चाहिए खर्च करने को। अकेला आया है, दाह संस्कार करके तीसरे दिन क्रिया करके वापस चला जाए। ये है हमारा और आपका स्वभाव, हमारे विचार, हमारी भावनाएं कैसी हो गई, कैसी हो गई। मेरे राम जी को पता चला महर्षि वशिष्ठ जी के द्वारा कि तुम्हारे पूज्य पिताजी स्वर्ग सिधार गए। मेरे राम बड़े परेशान, दुखी हुए, रोने लगे। पूज्य पिताजी चले गए, हमारे संरक्षक चले गए, हमारे पालनकर्ता चले गए। गुरुदेव के सानिध्य में अपने पूज्य पिताजी को श्रद्धांजलि दी, श्रद्धांजलि, संकल्प किया, व्रत लिया। चित्रकूट के पर्वत पर उस समय श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि मेरे राम कंदमूल फल खाते थे, अन्न नहीं खाते थे। तपस्वी वेश था ना, तपस्वी वेश। आजकल हमारे देश के प्रधानमंत्री भी तपस्वी जैसा जीवन जी रहे हैं, 11 दिन तक, वो भी फलहार पे हैं। देश का राजा होकर के भी वो तपस्वी है, तपस्वी। 11 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं क्योंकि राम लला को विराजमान करना है। कोई मामूली बात नहीं है, उसके लिए व्रत करने पड़ते हैं, निराहार रहना पड़ता है, संकल्प करना पड़ता है, उसके लिए तैयार होना पड़ता है। पहले भगवान भावना को देखते। मेरे राम ने 2 दिन तक फलहार भी नहीं किया, अन्न तो खाते ही नहीं थे, फलहार भी नहीं किया। पढ़ के देखना आप। और शोक सभा रही वहां। अयोध्या वासियों ने भी नहीं किया, गुरुदेव ने भी नहीं किया, माताओं ने भी नहीं किया। जब राम ने नहीं किया तो किसी ने भी नहीं किया। तीसरे दिन पूज्य गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ जी ने भगवान राम से आग्रह किया, प्रार्थना नहीं, आग्रह किया। प्रार्थना तो वो शिष्य हैं, ये गुरुदेव हैं। गुरुदेव से प्रार्थना की जाती है, शिष्य से नहीं। शिष्य को आग्रह किया जाता है। आग्रह किया, राम आज तीसरा दिन है, 2 दिन तक आपने नहीं कुछ खाया, ना अयोध्या वासियों ने, ना आपकी माताओं ने, किसी ने भी कुछ नहीं, पानी भी नहीं पिया, जल भी नहीं पिया। आपसे आग्रह है कि आज आप फलाहार प्राप्त करें, फलाहार प्राप्त करें। तब उन्होंने गुरुदेव की आज्ञा से फलहार लिया, जल लिया। तो सब अयोध्या वासियों ने, जितने वहां लोग गए हुए थे, सब ने भोजन लिया। ये है अपने पूज्य माता पिता के प्रति श्रद्धा। श्रद्धा, जो श्रद्धा रखता है उसकी अंजलि स्वीकार होती है। जो श्रद्धा नहीं रखता उसकी अंजलि भी स्वीकार नहीं होती। कुछ ही करते रहो, श्रद्धा रखा करो अपने पूर्वजों के प्रति, अपने पूज्य माता पिता के प्रति, अपने संतों के प्रति,
अपने महान पुरुषों के प्रति, अपने सद्गुरुदेव के प्रति श्रद्धा रखा करो, तभी अंजलि स्वीकार होगी। धन्यवाद के पात्र हो कि आप सबको निमंत्रण आया है। गुरुदेव को आया तो हम सबको आया, हम सबको आया। हम मन से सब वहीं चलेंगे अपने गुरुदेव के साथ श्री अयोध्या जी में। घरों में बैठ करके देखेंगे और यहाँ भी देखेंगे आप। यहाँ बहुत बड़ी स्क्रीन लगेगी। सायंकाल की संध्या आरती में आप यहाँ आमंत्रित हैं। घरों में तो आप 12-20 तक देखेंगे जब तक कार्यक्रम होगा, लाइव चलेगा। लेकिन यहाँ आकर के आप सायंकाल की संध्या में बैठ करके समूह में देख सकते हैं। आरती होगी और उसके बाद सूक्ष्म जलपान होगा। आप लोगों में से जो आ सकते हो वो आएं और बैठ करके यहाँ देखें, सभा को सहयोग दें। ये आपसे आग्रह है। हम प्रार्थना नहीं करते, प्रार्थना भगवान से करेंगे, अपने गुरुदेव से करेंगे कि वो हम सबको सद्बुद्धि दे, हम सबको सद्बुद्धि दे, कि हमारा प्रेम उनके श्री चरणों में बढ़े, वो हमें शक्ति दे, बल दे, हमें कृपा करे, हम पर कृपा करे। प्रथम दिन से जो प्रसंग चला है आँख का, उसे समेट देते हैं थोड़ी देर में। ज़्यादा समय नहीं लेंगे भी तो क्या फर्क पड़ता है। आज क्या है, आपका ध्यान भी तो रखना पड़ता है ना। ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका मन भाग जाएगा। शरीर से यहाँ बैठे रहोगे, मन वहाँ चला जाएगा। और फिर नहीं रखेंगे तो जिनको काम याद आ जाएगा वो बीच में से उठ के चला जाएगा। हमारे रोके से कौन रुकता है, ठीक है ना। लेकिन समय अमूल्य तो यही है जो यहाँ खर्च हो जाएगा। उसके बाद तो फिर हम साल भर के बाद मिलेंगे, यानी कि इस महीने में तो फिर 2025 को ही मिलना है। नहीं, भगवान आप सबको ठीक रखे, आप सब दीर्घ आयु हो, स्वास्थ्य पूर्वक रहें, सब अच्छा हो, शुभ हो आप सब के लिए। फिर मिलेंगे, बीच बीच में मिलते रहेंगे, लेकिन इस स्थान पर बैठ करके हरि चर्चा तो तभी होगी ना। आँख हमारे और आपके शरीर का एक अंग है जो बड़ा महत्वपूर्ण है। आँख नयनन संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पक्ष करी लेखा। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र ऐ भवन सुमाना। ते सिर कटि तू मरी समतूला, जेनन मत हरि गुरुपद मूला। एक गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, भगवान भोलेनाथ जी के माध्यम से पार्वती को माँ कथा सुनाते हुए कह रहे हैं भोलेनाथ कि पार्वती, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, मनुष्य के कान होते हुए जिन्होंने प्रभु की कथा नहीं सुनी वो मनुष्य के कान नहीं है। कड़वी बात, कटु सत्य शास्त्र की भाषा में, मैं नहीं कह रही, शास्त्र की भाषा। जिन कानों ने मनुष्य के कान होते हुए जिसने हरि की चर्चा कथा नहीं सुनी, श्रवण रंध्र वो छेद हैं, कान नहीं है। वो क्या है, वो छेद है। कौन से छेद हैं ये भी बता दिया। अहि भवन है वो, अहि भवन। अहि शब्द का अर्थ जानते हो, अहि सांप। क्या है, सांप। भोगों की चर्चा, जहर, विष, क्योंकि वो विषय है। क्या है वो, विषय। और ये भगवान की कथा अमृत। विषय भोग विष, क्योंकि वो विषय हैं, और भगवान की कथा अमृत।
जिनके कानों में कथा का अमृत नहीं जाता, उनके कानों में सांप का जहर जाता है। अहि भवन समाना, सांप के बिल के समान है वो, मनुष्य के कान नहीं है। मैंने नहीं लिखा ये। कभी सोचने लगो देवी जी कैसी बात करती, शास्त्र की बात है। श्रवण रंध्र, रंध्र क्या कहते हैं? बिल, छेद। रंध्र में ना छेद, वो छेद है। सांप के घर के समान मनुष्य के कान नहीं है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अई भवन समाना। नंबर 2, नयनन संत दर्श नहीं देखा। जिन मनुष्य के नेत्रों ने शक्ति होते हुए किसी संत का, महापुरुष का, सदगुरुदेव का, परमात्मा का, देवी देवताओं का दर्शन नहीं किया, वो मनुष्य के नेत्र नहीं है। किसके नेत्र हैं? मोर के पंख पर लगे हुए नेत्र हैं, जड़ है वो, जड़ है वो। नयनन संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पक्ष करी लेखा। वो मनुष्य के नेत्र नहीं है, वो मोर के पंख पर लगी हुई आंखों के समान है, वो जड़ है, उनमें कोई शक्ति नहीं है। और याद रखो, अगर इन कानों से राम कथा नहीं सुनेंगे तो अगले जन्म में भगवान इन कानों में सुनने की शक्ति नहीं देगा। इन नेत्रों से अगर भगवान के और सदगुरुदेव जी के दर्शन नहीं करेंगे, देवी देवताओं के दर्शन नहीं करेंगे, तो अगले जन्म में भगवान नेत्र तो होंगे पर उनमें देखने की शक्ति नहीं होगी। जे नहीं करही राम गुण गाना। कौन करती है? राम के गुणों का गुणगान कौन करती है? राम राम कौन बोलती है? मीठा मीठा कौन बोलती है? मधुर मधुर कौन बोलती है? अगर इसे मधुर मधुर नाम का, राम के नाम का सिमरन नहीं करेंगे तो याद रखो, जे नहीं करही राम गुण गाना, जीह सो दादुर जी ही समाना। फिर ये जीवा मनुष्य की जीवा नहीं है, किसकी जीवा है? मेंढक की। किसकी जीवा है? देख लो अब फिर। जीवा में बोलने की शक्ति होते हुए भी अगर हम राम का चिंतन या सिमरन नहीं करेंगे, राम राम नहीं बोलेंगे, तो अगले जन्म में भगवान इस जीवा में बोलने की शक्ति नहीं देगा, नहीं देगा। वो शक्तिशाली है, शक्तिवान है, वो सर्वसमर्थ है। आज जिनकी जीवा तो है पर बोलने की शक्ति नहीं, जिन्हें हम गूंगा कहते हैं, मूक, मूक क्या कहते हैं? मूक कहते हैं। बधिर, बधिर बहरा जो सुनता नहीं है, मूक, बधिर और सूरदास नेत्रहीन। ऐसा नहीं कि चेहरे पर नेत्र नहीं है, नेत्र होते हैं, पर सर्वसमर्थ परमात्मा, सर्वशक्तिशाली परमात्मा देखने की शक्ति नहीं देता, बोलने की शक्ति नहीं देता और सुनने की शक्ति नहीं देता। समझ लो। और वाल्मीकि जी कहते हैं नहीं, नहीं, मनुष्य हो, कान है तो सुनो। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। लोचन चातक जिन करी राखे, रहे ही दर्श जलधर अभिलाखे। वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु नहीं, दया करो, दया करो, कृपा करो, कृपा करो। जो आपका दर्शन करता है, सदगुरुदेव का दर्शन करता है, महापुरुषों का, देवी देवताओं का दर्शन करता है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि उस पर कृपा करो, उसके हृदय में जाकर निवास करो, निवास करो। कान सफल होते हैं कथा सुन के, आंख सफल होती है दर्शन करके,
हाथ सफल होते हैं सेवा करके, कर नित करहि राम पद पूजा। इन हाथों से क्या करो? प्रभु के श्री चरणों की पूजा, गुरुदेव के चरण कमलों की पूजा। अया है धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार विंद अनुरागी। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। बड़ भागी शब्द गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनको दिया, उन भक्तों को दिया जिन्होंने मेरे राम के श्री चरणों की सेवा की। लक्ष्मण बड़भागी है, अंगद बड़भागी है, हनुमान बड़भागी है, और हनुमान जैसा तो बड़भागी कोई है ही नहीं, क्योंकि वो अब तक भी उनके चरणों में बैठे हैं, भगवान श्री राम के चरणों में बैठे हैं। उनके बैठे बिना दरबार पूरा नहीं होता। राम दरबार में, श्री राम दरबार में कौन कौन होता है? अरे जीवा मिली है तो बोल लो। कौन होते हैं? श्री राम जी। और कौन होती हैं? माँ सीता। और कौन होते हैं? लक्ष्मण जी। और चरणों में कौन होते हैं? श्री हनुमान जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वाह भाई वाह। कहा करो, बोला भी करो, गाया भी करो। अमृत है, पार करने वाला है, पार करने वाला। भगवान के श्री चरणों के उधर कहते हैं, ते सिर कटी तू मरी समतूला, जे न नमत हरि गुरु पद मूला। भोलेनाथ कहते हैं, पार्वती मनुष्य का सर हो करके भी वो मनुष्य का सर नहीं है। अच्छा तो क्या है वो? कटु, कड़वी, तुमरी। गोल लौकी देखी? एक लंबी होती है, एक लौकी गोल होती है, उसे तुमरी कहते हैं। सूख जाती है ना जब, तुमरी। ते सिर कटु तुमरी समतूला, जे न नमत हरि गुरु पद मूला। जो मनुष्य का सिर हो करके प्रभु के श्री चरणों में, गुरुदेव के श्री चरणों में, देवी देवताओं के श्री चरणों में नीचे तक झुकता नहीं, वो मनुष्य का सिर नहीं है। वो कड़वी तुमरी के समान है। लोग उसे पैर मारते हैं, ठोकर मारते हैं बाहर। ये तो कड़वी है, कड़वी है, ये खाने लायक नहीं है, इसे बाहर फेंको, बाहर फेंको इसे। ते सिर कटु तू मरी समतूला, जे न नमत हरि गुरु पद मूला। जो प्रणाम नहीं करते वो मनुष्य का सिर में भी कई बीमारियां हो जाती हैं। झुकाते रहोगे तो इनका आशीर्वाद मिलता रहेगा, परमात्मा का आशीर्वाद मिलता रहेगा। जो बीमारियां होंगी वो खत्म हो जाएंगी, जो बीमारियां होंगी वो खत्म हो जाएंगी। वाल्मीकि जी कहते हैं, शीश नमहि सुर गुरु द्विज देखी। सुर देवता को देखकर, गुरुदेव को देखकर, स्वामी को देखकर जिनका सिर झुक जाता है। याद रखो, एक बात बताऊं, आप कॉलोनी में से जा रहे हो, बाजार में से जा रहे हो, मार्केट में से जा रहे हो, अगर आपको कहीं मंदिर का गुंबद दिख गया, चोटी दिख गई, तो उसका अर्थ क्या है कि यहाँ कोई भगवान ज़रूर है, देवी देवता ज़रूर है। उसको वहीं जा रहे हो ना, जाते जाते अंदर ना जाओ, कोई बात नहीं, अंदर ना जाओ, बाहर से ही अगर चोटी दिखाई दे गई है और आपके मन में ये आ गया है कि ये कोई मंदिर है, तो वहीं से उसे क्या कर दो, भगवान आपको वहीं आशीर्वाद, क्योंकि सर्व अंतर्यामी है, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम से प्रकट हुई मैं जा। कहीं से भी, गली से, मोहल्ले से, बाजार से, कहीं से भी गुजर रहे हो और आपको दिखाई दे गया गुंबद है, चोटी है, मंदिर है, तो वहीं से प्रणाम कर दो, आपका प्रणाम स्वीकार हो जाएगा।
प्रीति सहित करी बिने बिसेखी, शीश नवई सुर गुरु द्विज देखी। ब्राह्मण को देख के भी प्रणाम करो, देवताओं के आगे भी प्रणाम करो, और सदगुरुदेव को भी प्रणाम करो। और प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा, उन्हें भी प्रणाम करो, उन्हें भी प्रणाम। एक बहुत बड़ी बात कही आपका, हम तो विदेश में बैठे, हम तो दूसरे देश में, दूसरे शहर में, माता पिता को प्रणाम कैसे करें, कैसे करें? ये मन की बात है ये तो। अगर मन आपके साथ है तो आपका प्रणाम वहाँ भी स्वीकार है, वहाँ भी स्वीकार है। आप जहाँ बैठे हो वहीं से करोगे तो आपका प्रणाम वहीं से स्वीकार है। और अगर भाव नहीं है तो आप सामने खड़े हो तो भी नहीं कर सकते, तो भी नहीं कर सकते। जहाँ हो वहीं से कर दो। ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि मंदिर दिखे प्रणाम कर दो, कोई ब्राह्मण दिखे प्रणाम कर दो, गुरुदेव दिखाई दे जाए प्रणाम कर दो। एक बड़ी सुंदर बात लिखी, भानुपीठ हम अक्सर कहा करते हैं, भानुपीठ से ये उर आगे, पर स्वामी सर्व भाव छल त्यागी। अग्नि का सेवन करो सामने से, कहाँ से? और सूरज का सेवन करो पीठ से, पर परमात्मा का सेवन सामने से भी करो और पीठ से भी करो। आप घर हो तब भी कर लो, मंदिर में हो तब भी कर लो, माता पिता सामने है तब भी कर लो, और सामने नहीं है तब भी कर लो, आशीर्वाद मिलेगा। भानुपीठ से ये उर आगी, स्वामी भरत सर्व भाव छल त्यागी। कपट छोड़ करके प्रणाम कर दो, जहाँ हो वहीं से स्वीकार हो जाएगा। अगर परमात्मा को सर्व अंतर्यामी मानते हैं तो कर, ठीक है ना? तो महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। जिसके हाथ राम की सेवा, प्रभु की सेवा, गुरुदेव की सेवा, माता पिता की सेवा में तत्पर रहते हों और हृदय में आपके प्रति विश्वास हो, श्रद्धा हो, जो होगा मेरी राम की कृपा से होगा, जो होगा मेरी राम की इच्छा से होगा, हम कुछ नहीं हैं, ऐसा भरोसा रखता हो, और चरण राम तीर्थ चली जाए। जिसके पैर राम के मंदिर, राम के तीर्थ, मंदिर में, गुरुद्वारे में जाने को तत्पर रहते हूँ, चरण राम तीर्थ चली जाई, राम बसो तिनके मन माही। भगवान को पाना कोई मुश्किल है? ये कर लो जो लिखा हुआ है, चरण राम तीर्थ चली जाए। श्रद्धा से सेवन करो तीर्थ का। गंगा में स्नान करो तो उसे गंगा माँ मानो, भगवान के श्री चरणों का अमृत मानो। अपने पूर्वजों को याद करो, ये वो गंगा है माँ जिन पर मेरे पूर्वजों ने, मेरे माता पिता ने, जो अब दुनिया में नहीं है, उन्होंने भी स्नान किया, उन्होंने भी फल प्राप्त किया, आशीर्वाद लिया। ये वो गंगा माँ है, ये वो गंगा माँ। तीर्थों में जाओ, भगवान का स्वरूप जानो, उन्हें दर्शन करो, तो हमारे पूरे शरीर के अंग जितने भी हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, सब पावन हो जाएंगी, सब पावन पवित्र हो जाएंगे, पूरा शरीर पवित्र हो जाएगा। जीवा से राम का गुणगान, आँखों से प्रभु का दर्शन, हाथों से प्रभु के चरणों की सेवा, चरणों से चल कर के मंदिर में तीर्थ में जाना, कानों से उसकी कथा को सुनना, जीवा से उसका गुणगान करना। ये मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। मनुष्य जीवन का ये काम कौन कर सकता है? गाय करेगी? भैंस करेगी क्या? हैं? पक्षी करेंगे क्या? तो फिर सारे एक ही स्वर में बोलो ना, कौन करेगा? कौन करेगा? अरे आदत डालो ना कहने की। जीवा पर आएगा तो अंदर जाएगा, अगर जीवा पर ही नहीं आए तो अंदर क्या जाएगा? अभ्यास किया करो, अभ्यास करत करत अभ्यास के, जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है, सिल पर परे। किस पर निशान पड़ता है? कुआं देखा है, कुएं की जो गोल
पटड़ी बनी रहती है वो किसकी होती है? पत्थर की या ईंटों की? किसकी होती है? उससे पानी भरा जाता है कुएं से। कैसे भरा जाता है? गहराई बहुत होती है। कैसे भरते हो? एक ऊपर चरखी लगी होती है, उस चारों तरफ मेड़ के पास एक तरफ चरखी के ऊपर क्या होती है? रस्सी बंधी होती है। क्या बंधी होती है? और रस्सी के साथ क्या बंधी होती है? बाल्टी। क्या बंधी होती है? बाल्टी। बाल्टी को कुएं की मेड़ पर रख देते हैं जब पानी नहीं चाहिए हो। अगर पानी चाहिए हो तो उस बंधी हुई बाल्टी को कहाँ डालते हैं? कुएं में डालते हैं। वो रस्सी बंधी हुई है, या हम पकड़ लेते हैं, दो ही बात है, या तो बंधी हो और या हम हाथ से पकड़े रखे। बाल्टी अंदर जाती है, पानी से भर जाती है। जब झुकती है तो फिर हम उसे ऊपर खींचते हैं। क्या करते हैं? ऊपर खींचते हैं। रस्सी के ऊपर खींचने से ईंट और पत्थर पर क्या पड़ता है? स्पर्श होता है, संघर्ष होता है, संघर्षण होता है। बार बार रस्सी के आने और जाने से उस सिल और पत्थर पर क्या बन जाते हैं? निशान बन जाते हैं। महान पुरुषों ने लिखा कि कुएं के अंदर बाल्टी के साथ बंधी हुई रस्सी के बार बार आने और जाने से जब जड़ पत्थर घिस जाता है, ईंट घिस जाती है, तो अरे हम तो चेतन हैं, हम क्यों नहीं घिसते? हम क्यों नहीं घिसते? हम क्यों नरम नहीं होते? हमारे हृदय पर निशान क्यों नहीं पड़ते? इसलिए नहीं पड़ते कि जो बात जीवा पर लानी चाहिए, अंदर ले जानी चाहिए, वो अंदर तक जाती ही नहीं। इसलिए बोला करो। क्या बोला करो? यह हमारी बुद्धि बताएगी। कौन बताएगी? बुद्धि बताएगी। क्या बोलो? और बुद्धि को सद्बुद्धि बनाना है। और सद्बुद्धि कहाँ से बनती है? सत्संग से बनती है। इसलिए महान पुरुषों का संग करना चाहिए। बोलो, 4 पंक्तियां कहेंगे, आप भी गुनगुनाएंगे। हमारे आदरणीय श्री महाराज जी बैठे, 2 बात कह करके आशीर्वाद वो भी देंगे, पर उतावले नहीं होना। और याद रखो, जब तक राम नाम की माला ना हो जाए उठ के नहीं जाना। मुझे पता है मेरे महाराज जी का समाज तो सधा हुआ है, तप और तपस्या करता है बैठकर। सत्संग में बैठना भी, चुपचाप बैठना भी एक तपस्या है, अपने शरीर को साधना है। नहीं तो 2 घंटे कौन बैठ सकता है? आगे हमारी मातृशक्ति भजन बोलने वाली तो 8 बजे आ जाती है, और 11 बजे हम छोड़ेंगे तो 3 घंटे हो गए। चौकड़ी लगा के बैठना कोई आसान है? नहीं। धन्यवाद के पात्र हो। हाँ, जिन्होंने उठना वो उठ के चले जाओ। दर्शन दो घनश्याम नाथ मेरी अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मेरी अखियाँ प्यासी रे। मन मंदिर में जोत जला दो, मन मंदिर में जोत जला दो, घट घट वासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मेरी अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मेरी अखियाँ प्यासी। मंदिर मंदिर मूरत तेरी फिर भी न दिखे सूरत तेरी। मंदिर मंदिर मूरत तेरी फिर भी न दिखे सूरत तेरी। युग बीते ना
आई मिलन की पूर्णमासी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मेरी अखियाँ प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मेरी अखियाँ प्यासी रे। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम स्वर में गूंगा बोले, द्वार दया का जब तू खोले, पंचम स्वर में गूंगा बोले, अंधा देखे बिन पद चल कर पहुँचे काशी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मेरी अखियाँ प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मेरी अखियाँ प्यासी रे। पानी पी कर प्यास बुझाऊं, नैनन को कैसे समझाऊं, पानी पीकर प्यास बुझाऊं, नैनन को कैसे समझाऊं, आँख मिचोनी छोड़ो अब तो घट घट बासी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मेरी अखियाँ प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मेरी अखियाँ प्यासी रे। मन मंदिर में ज्योति जगा दो घट घट वासी रे, मंदिर में ज्योत जगा दो घट घट वासी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मेरी अखियाँ प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मेरी अखियाँ प्यासी रे। धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी का, जो जिस भी भावना को लेकर आया, मेरे गुरुदेव उसकी भावना को पूर्ण करें। धन्यवाद। सद्गुरुदेव